मैं अजय शुक्ला सर शुरुआत में आपसे करता हूं। सर, अखिलेश यादव को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा है और वो चर्चा केवल और केवल कांग्रेस विरोध को लेकर के है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या अब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के माफ कीजिएगा राजस्थान में उनका जो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि हम राजस्थान में भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। सर, ये इसको कैसे देखा जाए? कोई सियासी जरूरत है उनकी या ये कोई मजबूरी है जो इस तरीके से कांग्रेस के विरोध में उनको उतरना पड़ रहा है? अजय सर। देखिए राय साहब, उनकी कोई मजबूरी नहीं, ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। और वो साजिश ये है कि साहब, आपको यदि बचना है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में शामिल होना। आप याद करिए, अमित शाह ने भोपाल में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए क्या कहा? आप अपने जो विद्रोही नेता हैं उनको भूल जाइए, उन पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप मजबूत करिए यहां पर आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को। ये क्या बताता है? यह बात अमित शाह यदि अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मदद करिए, उसे बढ़ाइए, अपने आप कांग्रेस आ जाएगी। यानी वो उस रणनीति का हिस्सा है। क्यों है? विश्वनाथ चतुर्वेदी वाली आपको याचिका याद होगी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। और उस मामले में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इनाम दिया था 2019 के चुनाव के जस्ट पहले ही, इसलिए दिया था कि तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और उसके लिए हुआ। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े शिष्टाचारी नहीं है, मुलायम सिंह के तमाम कार्यक्रमों में वो सैफई जाते रहे। तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति यदि इस तरह की चीजें हैं तो आप उनसे तमाम चीजें समझ सकते हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं आता हूं। मैं आता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन और ये डर क्यों है। एक तो अखिलेश यादव बहुत डरपोक नेता हैं। डरपोक क्यों कह रहा हूं? मैं किसी उस पे नहीं कह रहा हूं, डरपोक इस आधार पे कह रहा हूं कि जितने आप देखिए, कभी कोई किसी मुद्दे को लेके आंदोलन करने की बारी आई, वो डर के अपने घर के अंदर बैठे रहे। जब कोविड का दौर आया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में लगातार लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कार्यालयों को कम्युनिटी किचन के रूप में तब्दील कर दिया था। जो कर सकते थे वो किया। और बीवी श्रीनिवास को तो पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरीके से वो हर चीजों की सेवा कर रहे थे। उन्हें क्या ऑक्सीजन मैन के रूप में कहा जाने लगा था। तो साहब, उस दौर में वो गायब थे और एंजॉय कर रहे थे। जब दुनिया फॉरेन के कंट्री में वापस इंडिया आकर के यहां ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी, जो नुकसान का उसका दर था वो दूसरे तमाम यूरोपियन कंट्री से भारत में कम था, बावजूद इसके वो यूरोप में एंजॉय कर रहे थे। छोड़िए, जब हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उस मामले को लेके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लड़ते हुए वहां जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अखिलेश यादव कहां थे? जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई जाती है और किसान आंदोलन के दौरान सब कुछ होता है, उस दौरान लखनऊ से अखिलेश यादव नहीं जा सके थे। और प्रियंका गांधी सेम डे, रातों रात, जबकि वो तुरंत ही दिल्ली पहुंची थी, रातों रात कैसे चलते हुए, लड़ते हुए, भिड़ते हुए वहां तक पहुंचने की स्थिति में आई और उसकी सीमा तक पहुंची। वहां गिरफ्तार हुई। उसके बाद में 3 दिन वो हिरासत में रही। आपको याद होगा, राहुल गांधी तमाम जगह गए। याद होगा, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्रियों को भेजा गया और उन्होंने उन परिवारों को कितनी कितनी बड़ी रकम दी, मदद दी, वो भी सबको याद है। तो साहब, कहां पर दिखाई दिए थे? किसान आंदोलन के दौरान
राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चला के और सब कुछ उसकी जिस तरीके से, चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, सब जगह प्रोटेस्ट किया। अखिलेश यादव भी थे, कहीं दिखाई दिए थे क्या? नहीं। इसके बाद आप बताइए, जब जमाती और जाने क्या क्या कह के मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे थे, उन पे एफआईआर दर्ज की जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, उस समय अखिलेश यादव कहीं दिखाई दिए थे क्या? मुझे तो नहीं दिखे थे। उसके बाद जब आजम खां के ऊपर जिस फांसीवादी तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, सब कुछ किया जा रहा था, उसको लेके लड़ाई लड़ रहा था, तो क्या एक भी लड़ाई उन्होंने लड़ने का, छेड़ने का कोई अभियान चलाया क्या? मुझे तो नहीं दिखा। चलिए, उसके बाद बताइए कि अभी जितनी लड़ाई हो, चाहे अडानी के खिलाफ हो, चाहे किसी और पूंजीवाद के खिलाफ हो, जिस तरीके से चीजें करने की कोशिश की गई है, सदन में बोल लेंगे, सुरक्षित घर से ट्वीट कर देंगे, और कुछ जहां बड़ी सुरक्षित जगह जाना होगा सुविधा के साथ चले जाएंगे, 2-4-6 किलोमीटर साइकिल चला लेंगे। इससे ज्यादा का आप उनका दिखा नहीं सकते। तो इस दशा में हो, वो क्या संघर्ष करेंगे? उनको डर लगता है, और उस डर में जीते। आजकल वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नए, अजय राय, वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। वो दलितों के बीच में दलित संवाद हो रहा है, और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सफल हो रहा है। वो परेशान हो गए हैं, गांव गांव में ये अभियान चल रहा है। वो परेशान हो गए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तमाम चीजों को भूलकर, किसी के भी यहां भी कुछ होता है, कोई घटना होती, कुछ होती, पहुंचते हैं। और याद करिए, अखिलेश यादव के ही अभियान में साइकिल चलाते हुए जिसकी डेथ हुई थी, उसके जब घर जाना था, तो उसके घर अजय यादव पहुंचते हैं, अखिलेश यादव नहीं पहुंचते हैं। और इसके अलावा तमाम सारी इतनी चीजें हैं कि सिर्फ दिखावे का होता है। शेष कभी भी कोई भी बड़े मुद्दे पर बोलने में अखिलेश यादव की हालत बिगड़ती है। वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उन्हें बहुत ज्यादा सीटें दे दे। कांग्रेस ने सोचा भी था कि कुछ सीटें दे देंगे यदि हम करते हैं। बावजूद उसके उनकी तरफ से जो 40 सीटों की मांग हो रही थी, आप 2 सीटें जीतने की हालत में नहीं है और आप कह रहे हैं कि 40 सीटें दे दो, तो भैया फिर तो आप वापस ही किए जाओगे। वही हुआ। और ये सारी वजह है। अब वो अपने आप को, अपनी धरती बचाने के लिए परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार वोट अखिलेश यादव को नहीं देगा। उत्तर प्रदेश का जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यादव को छोड़कर, वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा। और इसके अलावा तमाम समुदायों से अब उनका वोट लोकसभा में वहां से खिसकने वाला है। यह आने वाला वक्त बता देगा। और इसकी वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उम्मीद जगाई है। वो उम्मीद जगाई है कि पहला नेता अब इस दौर में वो मिल रहा है जिसमें गांधी नेहरू समाया हुआ है, जिसमें बुद्ध जैसी समझ है और तपस्या का भाव है। और जो शख्स बगैर किसी प्रदर्शन के, बगैर किसी उसके जाता है और केदारनाथ जी में 3 दिन तपस्वी भाव से रहता है और समझता है कि पहाड़ क्या है, हिमालय क्यों ग्लेशियर गल रहे हैं, क्यों प्राकृतिक ये स्थितियां पैदा हो रही हैं और उनसे सरकार क्यों नहीं लड़ रही है, पुरानी रिपोर्ट्स क्या है। वहां के एक प्रोफेसर के साथ में वो पूरी चीज को डिस्कस करता है। वो जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है और जा करके स्वर्ण मंदिर में, जिस स्वर्ण मंदिर से लगातार राहुल गांधी के लिए तमाम बातें बोली जाती रही हूं, वहां भी 3 दिन सेवा करता है और वहां के भी पूरे उसको समझता है। और वहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ में पूरी तरीके से सिख धर्म के उसको मेथोलॉजी को समझता है, उसकी चीजों को समझता है और उस सेवा में लगता है।
यह गुण है उस शख्स में। यह गुण है कि वो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के साथ में जुड़ता है। उसके लिए न दलित वो है, अछूत है, और न उसके लिए ब्राह्मण, उसके लिए कोई भी वैसा नहीं। तो ये वजह है कि उसके प्रति लोगों में एक उम्मीद जागी है, और जब उम्मीद जागी है तो निश्चित रूप से जो तमाम सारे लोग तमाम उपहारों के कारण खड़े हैं उनको डर लगता है, और वही डर अखिलेश यादव में दिखाई दे रहा है, जिस कारण अब वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर कांग्रेस को हराने वाले अभियान में लगे हुए। जी।